विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभे जनन का प्रणाम करी थे। कोरोना वैश्विक महामारी के लई के पूरा देश जो है परेशान है, पूरा विश्व परेशान है। ओहिन के लई के सीधी माँ यदि बात की जाए तो विंध्य के हालात बेहतर नहीं आई। यह अपना कल एक खबर में अपना पंचन का हम दिखाए रहन और सीधी जिला जो कोरोना मुक्त हो गया रहा, किंतु अब कोरोना फिर से दस्तक दे चुका है और अब ताकतवर कोरोना दस्तक दे चुका है। जो मामला में हमारे द्वारा जो है आज सीधी कलेक्टर से बातचीत की गए और उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि अब जो कोरोना आवा है कहो न कहो सिम्टोमेटिक कोरोना है और वह कोरोना के चलते कहो न कहो अब थोड़ा चिंता बढ़ चुकी है। वह चिंता बढ़ चुकी है जो उन्हें के अब ध्यान दे के आवश्यकता है। जिम्मेदारी हमार अपना के बढ़े वाली बात सामने आ रही है। कहे कि यदि हम अपना सतर्क रहब, सजग रहब तो ये कोरोना हमार अपना के कुछ नहीं बिगाड़ सके, किंतु यदि हम पचे थोक लापरवाही करें तो वह बेहद खतरनाक हो सकता है। यह मामला में जब उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा बतावा कि हाँ सीधी माँ अबे दुई कंटेनमेंट जोन रहे जो माँ एक कोल्हूडी अब कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिन गया है। दूसर जो अब नया कंटेनमेंट जोन बनावा गया है पुरुषोत्तमगढ़, वहाँ उनके द्वारा यह बतावा गया कि हम और पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ जाए के पूरी तरीके से ओका चौफेर जो है लॉक कर दिन गया है। अब वहाँ से बाहर जो है आवे जाए वाले के सबके रिकॉर्ड रखा जी, पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन का ब्लॉक कर दिया गया है और लगातार जो है व्यक्ति के संपर्क में आए लोगन का जो है कहो न कहो अब उनका जांच हो लगी, उनका क्वारंटाइन सेंटर कीन गया है, क्वारंटीन कीन गया है। अब जो है सबसे बड़ी चुनौती वो है जो उन्हें हम अपना बच्चन का बताए रहे हम कि खिरखोरी में जो जमोड़ी थाना अंतर्गत आवत है वहाँ के चेन्नई से आए एक व्यक्ति की मौत हो गई रही और वह मौत के चलते जो है 33 लोग के साथ हुआ व्यक्ति जो है सवार होकर सीधी पहुंचे रहे। जो उन्हें हम अपना पंचर का बता दी कि लगभग 23 लोग सीधी के रहे, बाकी अन्य जिलन के रहे। तो वो 23 लोगन का अब आइडेंटिफाई कहो न कहो कैलीन गया है प्रशासन के द्वारा। आज ओकर रिपोर्ट आने वाली है, देर शाम तक रिपोर्ट आ सका थी और वह एक बेहद जो है कहो न कहो बड़ी चिंतनीय रिपोर्ट हो सका थी। एक कलेक्टर के द्वारा बात कही जिक्र कीनगा और यह साफ तौर पर यह कहा गया कि अब जो यह कोरोना के दस्तक ही ओके खातिर हम और हमारा प्रशासन, हमारा डॉक्टर कहो न कहो एक बेहद जो है स्थिति अब बदल चुकी है, तेज़ी से बदल रही है। जो उन्हें कलेक्टर के द्वारा यह कहा गया कि सामाजिक दूरी नियम कानूनन के अक्षरशः पालन हुई तो निश्चित तौर पर सीधी कोरोना मुक्त हुई। सुनी पूरा बयान। धन्यवाद, प्रणाम। देखिए, जो दो आए उनमें एक की डेथ तो रास्ते में ही हो गई थी जो कि तमिलनाडु से आ रहे थे और चूँकि एहतियातन हम लोगों ने उनका जो डेथ के बाद उसमें सैम्पलिंग कराई और वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो बाकी 23 जो हैं उनको हम लोगों ने क्वारंटीन किया, उनके भी सैंपल कराए हैं जो रिज़ल्ट आज अवेटेड है। और जो दूसरा जो है हमारा सिमरिया के पास का जो गांव है पुरुषोत्तमगढ़, तो वहाँ भी जो एक आए हैं तो वो उनके साथ जो हाई रिस्क के जो लोग रहे हैं उनको, साथ ही लो रिस्क जो चूँकि उनका मूवमेंट ज़्यादा रहा तो उन पे हमारी पूरी नज़र है। उस गांव को हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन कर रखा है। पुलिस की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और पंचायत से जो व्यवस्था लगती है वो हम लोग कर रहे हैं। सैनिटाइज कर रहे हैं, घर घर को सैनिटाइज करने के लिए भी अभियान कर रहे हैं। साथ ही हमारी टीमें प्रत्येक घर में कि इस तरह से सर्दी खांसी बुखार ना किसी को हो तो वो प्रतिदिन वो उनका रिपोर्ट भी लेंगे। प्रथम दिन जो नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर से उनके बारे में जानकारी ले करके और इस चीज़ को कंटिन्यूड उनको रखेंगे। और विशेष तौर से जो जैसे सेमरिया है या झगराहा या ये सब जो गांव हैं उधर से रोड रामपुर नेकिन की तरफ भी जाती है, तो वो तो अभी हम लोगों ने ब्लॉक कर रखा है। तो वहाँ के लोगों से भी हमने कल भी इनको स्थानीय प्रशासन को अधिकारियों को उनको बोला है कि हम और अवेयरनेस के लिए हम लोगों को कहें जो मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, उनके लिए उनके विरुद्ध जो दंडात्मक कार्रवाई है वो भी हम लोग करें। लोगों से केवल यही कहना है कि आपको बचाने के लिए केवल 3 सूत्र ही हैं। पहला है मास्क पहनना, दूसरा है दो गज की दूरी, मतलब 6 फुट से ज़्यादा की दूरी पे हम कभी किसी से बात करते हैं। तीसरा है हम कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हैं तो हाथ की सफाई हम साबुन से धोएं या सैनिटाइज़र से साफ़ करें। ये 3 चीज़ें यदि हम करेंगे और अनावश्यक हमको कहीं नहीं जाना, बेवजह कहीं नहीं जाना, जब तक ज़रूरत ना हो तो हम ना मूवमेंट करें। तो ये हमारे लिए लोगों से सबसे यही सुझाव है
स्थिति नियंत्रण में है, हमारे पास संसाधन है, हम पूरा सबको कांटेक्ट ट्रेसिंग करके सबका हम ख्याल रख रहे हैं। सर विद्यालयों की क्या नई कोई गाइडलाइन आई है कि स्कूलें कब तक खुलेंगी या फिर बच्चों की पढ़ाई को कैसे अनवरत जारी रखना? विद्यालयों को अभी फ़िलहाल तो नहीं खुलने का है और उनको जो इसके माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से या इस माध्यम से कर रहे हैं जिसमें कि कार्रवाइयाँ हो भी रही हैं। चूँकि थोड़ा पिछड़ा ज़िला है, एंड्रॉयड फ़ोन सारे जगह मिलने मुश्किल होते हैं जिस पर कि वो देखें, तो पंचायतों में भी जो टेलीविज़न है उनके माध्यम से भी हमने बोला है कि जो अधिकतर बच्चे जुड़े, जो वर्चुअल क्लासेस जो होते हैं उसमें उसको बच्चे देखें और फिर जैसा भी कोरोना के संबंध में आगे जिस तरह का भी हमारे पास आएगा उस तरह से हम लोग कार्रवाई करेंगे।